श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के जो पावन दिन हैं वो प्रारंभ हो गए, यानी कि कल से 17 सितंबर से पितृपक्ष के पावन दिन प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी समाप्ति 2 अक्टूबर 2024 को होगी। और इन्हीं पितृपक्ष के पावन दिनों में आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आपको किसी विद्वान के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा आपने पूछा है या फिर आपने पता लगवाया है या किसी पंडित जी ने आपको बताया है कि आपके जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है, जिसके कारण आपको जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही। आपके घर में सदैव रोग लगे रहते हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई कष्ट लगे रहते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति घर में हमेशा बीमार रहता है, धन से जुड़ी हुई बहुत अधिक जीवन में परेशानियां हैं, नौकरी संबंधित परेशानियां हैं, संतान संबंधित परेशानियां हैं। तो ये जो सारे लक्षण जो होते हैं ना, ये पितृ दोष के ही होते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन से पितृ दोष को समाप्त करने के लिए आपको इन 16 दिनों में, यानी पितृपक्ष के जो ये पवित्र दिन हैं 16 दिन, इनमें से किसी भी एक दिन आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है मात्र एक चावल का दाना। ठीक है ना। चावल का दाना कैसा लेना है, अक्षत लेना है, यानी कि बिल्कुल भी टूटा फूटा ना हो, साबुत आपको एक मात्र चावल का दाना ले लेना है। ठीक है ना। और इस चावल के दाने को आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। देखिए, आपको क्या करना है, इस हथेली में चावल के दाने को रख करके, यानी दाहिने हाथ में, आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी रसोई है ना, वहाँ पे चले जाना है। और रसोई घर में जहाँ कहीं भी आपके पीने का पानी रखा जाता है, यानी कि आपके घर में मटके में पानी है तो आपको वहाँ पहुँच जाना है। आप किसी बाल्टी के अंदर रखते हैं या फिर आपके घर में आरओ सिस्टम है, यानी जहाँ कहीं भी पीने का पानी रखा है ना, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है रसोई घर में। और आपको इस हाथ को, जिसमें आपने एक चावल का दाना रखा है ना दाहिने हाथ में, इसे आपको जो है ना पीने के पानी से स्पर्श कराना है। ठीक है ना, टच कराना है। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको एक दीपक तैयार करना है, जो कि लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, यानी माटी का कोरा दीपक लेना है। इसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। लंबी बाती किस लिए होती है, जो कि वृद्धि के लिए होती है। और हमारे पितृ क्या होते हैं, हमारे जीवन में वृद्धि करते हैं, तभी हमारा जो जीवन है वो सफल होता है। तो आपको क्या करना है, लंबी बाती का जो है ना एक दीपक तैयार करना है। इसके अंदर आपको घी भरना है। ठीक है ना। अब आपको ये दीपक जो है ना, इसे आपको जो पीने का पानी रखा है ना, वहीं पर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ठीक है ना। दक्षिण दिशा किसकी होती है, हमारे पितरों की होती है, क्योंकि जो पितृ होते हैं पितृलोक से जो है पृथ्वी लोक पर दक्षिण दिशा की ओर से ही आते हैं। तो आपको जो बाती का मुख है, आपको दक्षिण दिशा की ओर करके आज के दिन आपको जो है ना पीने वाले पानी है ना, जहाँ रखा है वहाँ पे आपको प्रज्वलित कर देना है। ठीक है ना। और आपको वहीं पर बैठ करके ओम पितृ देवताय नमः का मंत्रों का जाप कर लेना है। ठीक है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको जो पीने वाला पानी रखा है ना मटके में, उसमें से आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना। अब एक चावल का दाना जो आपने अपने दाहिने हाथ में रखा था और एक लोटा जल, इसको लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। अब देखिए, ये उपाय आप इन पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर लें, या रोज़ाना भी कर सकते हैं, ताकि आपके पितरों की विशेष रूप से कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तो आपको किसी भी एक दिन ये उपाय कर लेना है। ठीक है। तो आपको जो है इस सामग्री को लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आके उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है खड़े हो जाना है।
और जो आप सामग्री लेके आए थे उसमें सबसे पहले आपको एक लोटा जल जो लेके आए वो आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको पूरा एक लोटा जल जो है समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है ना, पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, जो आप एक चावल का दाना लेके आए हैं उसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और उसके पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके और आपके जीवन से पितृ दोष से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो दूर हों, ऐसी आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। और उसके पश्चात आपको एक जो शब्द है उसका 5 बार स्मरण करना है, यानी कि आपको बोलना है स्वधा 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 स्वधा। 5 बार आपको स्वधा शब्द का स्मरण करना है, ठीक है ना, बोलना है। और ये जो एक चावल का दाना है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे फिर समर्पित कर देना है अपना नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है ना, आपको 5 बार इस शब्द का स्मरण करना है। स्वधा क्या है, स्वधा माता पार्वती जी की नानी का नाम है जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। तो आपको स्वधा शब्द का स्मरण करना है और आपको इस प्रकार से जो एक चावल का दाना है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इससे क्या होता है, इससे आपको आपके पितरों का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है, आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, आपके पितृ तृप्त होते हैं और इससे आपके जीवन की जो भी समस्या हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन की आधी समस्याएं जो होती है ना वो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको जो है ना इन पितृ पक्ष के पावन दिनों में इस प्रकार से जो है ना ये स्वधा वाला उपाय करना है। अंत में आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय इन पितृपक्ष के पावन दिनों में किसी भी एक दिन करना है, जिससे आपके जीवन की जो भी परेशानी होगी पितृ दोष से जुड़ी हुई तो वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही खास उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो उपाय हमने आपको बताया है, यदि इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।